भारत में वो दौर है जब यहाँ सनातन वेद हिंदुत्व की संस्कृति के काम करने वाले लोगों को पूरी दुनिया जानेगा और उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब उन्हें छुपाकर नहीं रखा जा सकता। समाज जिनको मान्यता देता है वही समाज में प्रतिष्ठित होते जाता है। मैं भी पूछ रहा था ना कि ज्ञान प्रतिष्ठित क्यों नहीं हुआ, धन क्यों हो गया? क्योंकि धन को हमने मान्यता दी। कोई निर्धन व्यक्ति सत्य को भी कहे तो लोग हंस देते हैं। जैसे सुदामा गए थे और जाकर उन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण मेरे मित्र हैं। पहली बार में तो द्वारपाल हंस ही गए थे, मित्र हैं। लेकिन जैसा लिखा गया है, धक्का दे दिया, ये हटा दिया, नहीं, वो भगवान का द्वारिका पीठ है। गो विप्र विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, जिन्होंने विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, संतों के लिए, सुरों के लिए जिनका अवतार हुआ है, वहां धक्के दिए जाएंगे। सुदामा जिनके विषय में लिखा गया है ब्रह्मवेता, दरिद्र शब्द का प्रयोग सुदामा के लिए नहीं किया गया। यह गलत है, गलत बात लोग बोलते, नहीं बोलना चाहिए। गरीब, दरिद्र, दरिद्र तुम्हारा बाप, गरीब नहीं है सुदामा। भागवत पढ़िए आप, उनको लिखा गया है प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा। और जितने भी सद्गुण ब्रह्म के पहले जितने सद्गुण होते हैं, ब्रह्म पद के पहले, वो सारे सद्गुणों को भागवत जी में लिखा गया है। दरिद्र नहीं कहा गया। किसी दरिद्र को भगवान अपने पर्यंक और अपने सिंहासन पर बिठाएंगे। भगवान ज्ञानी, विप्र, संत, विप्र की भी परिभाषा समझो, विवेक प्रधान जीवन जिनका हो। मैं विवेक सोच रहा है, वो हम तो हैं ही, फिर क्या दिक्कत है, हमारा नाम ही विवेक है। विवेक प्रधान जिनका जीवन हो, निश्चलता, निर्मलता आपका स्वभाव होना चाहिए। कभी भी निंदा से घबराना नहीं चाहिए, जैसे भगवान नहीं घबराते हैं। भगवान ने सत्य का प्रकाश किया, न किसी को जवाब दीजिए, न किसी पर कीचड़ उछालिए। आप अपने मार्ग में गजेंद्र की तरह चलते रहिए, मदश्नुत गजेंद्र की तरह। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ प्रेम आपके हृदय में हो। आप चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। न किसी से कोई सवाल है, न किसी को कोई जवाब है। ये छोटा सा जीवन जो मिला है परमात्मा के द्वारा, वो परमात्मा के श्री चरणों में ही कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। जो कुछ उन्होंने दिया है उन्हीं के चरणारविंदों में समर्पित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। व्यासपीठ की तरफ से पूरी उम्र भारत की संस्कृति, आपके परिवार में आनंद और आह्लाद हो। परिवारों को टूटने मत दीजिए। परिवार ही इस भारत की संस्कृति के आधार थे। थोड़ा सहयोग की भावना, थोड़ा संस्कार की भावना, थोड़ा सहिष्णुता की भावना, स्नेह की भावना, सम्यकता की भावना। 600 हैं, इस पर भी बोलने का बहुत मन है। 100 अगर ये 600 को पालन किया जाए तो भारत में पुनः उन्हीं परिवारों की स्थापना हो सकती है। स्नेह भरा हो जहां, सहनशीलता भरी हो जहां पर हो, संस्कार जहां भरा हो, ऐसे परिवारों का निर्माण प्रारंभ कर दीजिए। मिलिए, यही लोग अपने हैं। पूरी दुनिया से मिलने का आप दंभ भरते हैं, परिवारों से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? अपने ही जगह पे फेल हैं, बाकी जगह कैसे पास होंगे? एक आदमी ने हमसे पूछा तो तुम काहे छोड़ के भाग गए अपना परिवार बाबा जी बन के? हमारा सवाल भी ऐसी ऐसी बात लोग पूछते हैं, हम क्या जवाब दें? हम भागे नहीं भाई, हम अपनी मैया से आशीर्वाद लेके आए थे। क्योंकि हमारे जीवन की ऐसी घटनाएं हैं कि हमारी माता जी का, इस शरीर के माता जी का प्राण भी विसर्ग हुआ, तब भी मैं मजबूर था, उनके पास नहीं जा सकता था। बंधन ऐसे थे मेरे पास। किसी भी व्यक्ति के भीतर में उसके व्यक्तित्व का विकास संस्कार, धर्म और उसके साहस और विज्ञता के कारण होता है। विज्ञता के कारण आप जहां हो, छोटे हो, लेकिन अगर संस्कार आपके भीतर हैं, लालन पालन सही मिल गया। और एक बात मैं अंतिम में कही देता हूं कि मैं क्या, इस दुनिया में चाहे नरेंद्र नाथ हों जो 2 रुपए की नौकरी खोजते चलते थे, परेशान थे अपने परिवार को पालने के लिए, और 4वीं क्लास फेल ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनके सदगुरु के रूप में मिले, और जिन्होंने अमेरिका में जाकर के भारतीय धर्म की ध्वजा को लहरा दिया। तो जीवंत सदगुरु, जिंदा सदगुरु, जिंदा सदगुरु चाहिए।
वो मिल गया तो सब बन गया। जो भी हूं मैं अपने गुरु की कृपा से, उनकी करुणा, उनका प्यार सहस्त्र मुख से भी कहा जाए तो कम पड़ता।